उन्हीं कुत्तों में से जो विक्षिप्त है वो है ट्रंप, और जो कुत्ते हैं, बहुत से कुत्ते जो पाले हैं उस मानसिक विक्षिप्त ने, उन्हीं कुत्तों में से एक कुत्ता है नेतन्याहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह ईरान ने साबित कदमी से इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी है और पूरी दुनिया को बताया है कि वो किसी सुपर पावर कंट्री से कम नहीं है, दुनिया में इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए कैसे इंडियन मीडिया और उनके जनरल ईरान की तारीफ में कुलाबे मिला रहे हैं। वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल बुलबुल टॉकीज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कि परमाणु क्षमता या परमाणु हथियार बनाने के जिस कगार पर खड़ा था वहाँ नुकसान हो गया है ईरान को, क्या आप ऐसा मानते हैं? या ईरान की तरफ से, और आज जो उनका मीडिया लगातार कह रहा है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, और वहाँ दम भी भरा जा रहा है कि हम तो और तेज़ी से अब परमाणु हथियार बनाने की तरफ अग्रसर होते दिखाई देंगे, ये मीडिया का दावा हो रहा है। संदीप जी, इस पूरी चीज़ के अंदर अगर आप मेरी निष्पक्ष राय चाहते हैं एज अ फौजी इस सिचुएशन को देखते हुए, तो आई थिंक हेड्स ऑफ टू ईरान। ना तो तख्ता पलट हुआ और इतने टॉप मिलिट्री लीडर गए पहले फेज में, सारे साइंटिस्ट को मार दिया गया, लेकिन कमाल की बात है कि जो उनकी सेकंड रंग लीडरशिप थी, उन्होंने जो कमाल करके दिखाया है। पहले तो टेल अवीव, हाइफा और इजरायलीज को भी थोड़ा महसूस हुआ कि जब बम गिरते हैं शहर में तो क्या होता है, तो ये इजराइल गॉट सम पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो कि इजराइल ने बाकी देशों में देता रहा, वो ईरान ने काबिलियत करके दिखाई। दूसरा ये भी दिखा दिया कि आयरन डोम है, फलाना ढिकड़ा है, सारी की सारी चीज़ें जो है, दीज आर नथिंग इज इनविंसिबल। आपको जो है अगर अच्छी तरीके से कोई आपको मारना चाहेगा तो दे विल फाइंड वे। तो वो तीसरी चीज़ जो इसमें नज़र आई है वो ये है कि ईरान का कद, अली खमैनी का कद, उनकी IRGC का कद, उनकी मिलिट्री, उनकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी का है, उसका कद ऊपर गया इस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर। एक तो रशिया चाइना खुल के सामने आए और इन्होंने US के ऊपर वो करके दिखा दिया जो किसी की हिम्मत नहीं थी कि US की बेसिस के ऊपर अटैक किया जाए। फिर इन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो बड़े तरीके से पहले ईरान की पार्लियामेंट ने, मजलिस ने पास किया, उसके बाद उन्होंने कहा हम देखेंगे इसको कब बंद करेंगे, तो ये करके दिखाया इन्होंने कि उस कगार पर थे बंद करने के। इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन हो जाता, एटलीस्ट साउथ एशिया का तो हो ही जाता। तो उस पूरी चीज़ के अंदर अगर आप देखो, नहीं, इसका दूसरा पहलू जनरल यश मोर, क्या ये भी हो सकता है कि अपनी जान बचा ली, वो साधारण सरल भाषा में कहते हैं पिंड छुड़वाया ईरान ने, वरना अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखते तो इराक और लिबिया जैसा हाल हो सकता था ईरान का। नहीं, हो नहीं सकता। वो दौर चला गया, वो दौर अब अमेरिका की हिम्मत नहीं कि दोबारा दे पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, कि टैंक लॉन्च कर दें, सिपाहियों को ग्राउंड पे उतार दें। वो अब भुगत चुके, अभी तो अफगानिस्तान से निकले, अभी तक तो मतलब कतर में जो सैन्य बेसिस पर निशाना बनाया, चाहे मिसाइल अटैक की जानकारी पहले से ही दे दी थी, जो हमें मीडिया के जरिए पता लग रहा है अमेरिका को, उससे अमेरिका को लगा कि भाई हमारे ऊपर हमारी जान पर भी बना सकती है, और वहाँ बॉडी बैग स्टोरी इज नॉट टॉलरेटेड इन अमेरिका। वहाँ पर उनके सैनिक मारे जाएं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। एब्सोल्युटली। और अमेरिका की बहुत सी वल्नरेबिलिटीज में एक्सपोज हुई हैं। और एक बड़ी कमाल की बात क्या है संदीप जी, ये पूरी की पूरी लड़ाई ट्विटर के ऊपर चल रही है, डिप्लोमेसी। और ट्रंप की जो इमेज है कि वो उस पर कोई एतबार नहीं कर सकता, वो कभी कुछ कहता है, करता कुछ है। एफ वर्ड यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा है। आई थिंक उनकी पूरी की पूरी इमेज जो है मुझे सही शब्द नहीं आ रहा, बट एक नहीं, पर ये न्यूक्लियर वॉरफेयर और आगे बढ़ता दिखाई देगा क्या? अगर ईरान की क्षमता पर ऐसी चोट, ऐसा नुकसान नहीं हुआ है तो फिर हासिल क्या है? फिर तो मतलब अब ये रास्ता साफ हो रहा है, भाई नॉर्थ कोरिया पर कोई हाथ नहीं डालता क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। अब ये बात क्या और मजबूती से सबके जहन में जाती दिखाई देगी क्या दरअसल एक बड़ा जो लेसन इस पूरी जंग का, 12 दिन की जंग का निकल के आ रहा है कि भाई परमाणु हथियार तो बनाना जरूरी हो जाता है अपनी जान बचाने के लिए। अब आप संदीप जी मार्क माय वर्ड्स, मैंने 3-4 दिन पहले भी आपके शो में कहा था कि अब ईरान तेजी से बनाएगा, जल्दी बनाएगा, टेस्ट करेगा और पूरी दुनिया को दिखाएगा कि यस वी हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब, और उनकी मदद करेंगे, रशिया करेगा, चाइना करेगा। ये अमेरिका कैसे होने देगा? उसी को तो रोकने के लिए बैठा है। तो फिर ये टेम्पररी ट्रूस हो सकती है क्या? ये अस्थायी युद्ध विराम हुआ है क्या?
ये अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अमेरिका बार बार हर जगह हार एक्सेप्ट करता रहा है। अमेरिका जो ब्लस्टर है अमेरिका का, जो ये मैं कई बार कहता हूँ अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, ओनली गॉड अमेरिका नोज इज फायर पावर, ये हर जगह नहीं कामयाब हो सकता कि आप अपने बॉम्ब भेज दें, लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दें, तबाही करते रहें। कितनी तबाही करेगा। दुनिया में जो अमीर लोग होते हैं वो कुत्ते पालते हैं, कुत्ते, डॉग। और उन्हीं में से कुछ विक्षिप्त अमीर जो होते हैं, मानसिक तौर पे विक्षिप्त, वो अपने कुत्तों को कभी कभी इधर उधर दूसरों पे शू कर देते हैं। शू शू, इसको दौड़ा दो, उसको दौड़ा दो। तो उन्हीं कुत्तों में से जो विक्षिप्त है वो है ट्रम्प। और जो कुत्ते हैं, बहुत से कुत्ते जो पाले हैं उस मानसिक विक्षिप्त ने, उन्हीं कुत्तों में से एक कुत्ता है नेतन्याहू। वो कभी इस पर उसको लुहा दिया जाता है, शू कर दिया, कभी उस पर शू कर दिया। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि वो कह रहे हैं ट्रम्प कि हम खामेनेई साहब को अभी नहीं मारेंगे। वो अल्लाह मियां है सर, क्या है वो? ईश्वर है वो? ट्रम्प ना कभी किसी को अपनी मर्जी से मार सकता है और ना अपनी मर्जी से जिंदा कर सकता है। दुनिया को चलाने वाला और इंसानों को पैदा करने वाला और मारने वाला वो बैठा है आसमानों में। वही ट्रम्प को भी लेके पैदा करके लाया था, वही ट्रम्प को मारेगा। ट्रम्प की क्या औकात है सर? हम मुसलमान लोग हैं, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान दी जाती है, और वो अजान जनाजे की नमाज की अजान होती है सर। हम आए हैं मरने के लिए, दुनिया का हर मुसलमान मरने के लिए आया है। तो ये डराना बंद करिए।